जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है। मतलब प्रश्न आपके सरल आते हैं कि कठिन आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह आसानी से पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के कुछ पेपर जो कि मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये साफ साफ आप देख सकते हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका 11 दिसंबर 2020 का ये पेपर है। एग्जाम टाइम आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख लीजिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। मतलब आपका जो पिछला वैकेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो 2020 में निकला हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता होता कि भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें जीके जीएस है आपका, जो है जीके जीएस, इसमें आपको 50 अंक का पूछा जाता है। रीजनिंग इसमें आपका रीजनिंग में से 25 अंक का, और आपका मैथ इसमें 15 अंक का, और आपका 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो रीजनिंग और आपका जीके जीएस और आपका कंप्यूटर, ठीक है ना। जीके जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन तीनों का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा, मतलब राज्य का नाम लिख दीजिएगा, और जय हिंद। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्तर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो कौन सी अवधि है वो है आपकी 1921 से 1951 की अवधि। कौन सी? 1921 से 1951 की अवधि स्तर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका आंसर की है। ठीक है, आंसर की होने के साथ इसका जो आपका आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है। तो आपका प्रश्न आपको आसानी से पता चल रहा है और मैं आंसर बताते जाता हूँ। अगला प्रश्न है, इससे पहले और अगर आपको नहीं पता है तो इसमें मैं बता दूं, करंट अफेयर जो है आपका मिनिमम आपका इसमें 10 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए। आपका इसमें जो 50 प्रश्न आ रहे हैं जीके जिसके, उसमें आपका 10-12 प्रश्न आपके करंट अफेयर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रेषित रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें। यह घटित हुआ था। तो किस क्षेत्र में आपका रामोसी विद्रोह घटित हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका रामोसी विद्रोह आपका पश्चिम महाराष्ट्र, कहां पर? पश्चिमी महाराष्ट्र में घटित हुआ था ये। ठीक है ना, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए कैंडिडेट ने क्या लगाया। कैंडिडेट ने इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, उसने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया है। अगला प्रश्न है आपका, और इसमें जीके जीएस आपका अच्छी खासी तगड़ी पूछी जा रही है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो आपको जीके जीएस पे अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा अंक पूछा जा रहा है वो आपका जीके जीएस ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लिगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित करें या उस खिलाड़ी का नाम बताएं। तो वो कौन सा खिलाड़ी है? वो है आपका रोहित शर्मा। कौन सा है? रोहित शर्मा। तो ये आपका देखिए करंट अफेयर्स का ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर्स से ही है। तो करंट अफेयर्स में आपका ज्यादातर आपका बैंक हो गया, ठीक है, महानिदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया? वो है आपका सोमा रॉय बर्मन। किसको?
सोमा रॉय बर्मन को भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा कोई सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है तो उसका भी आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। और जो आपका मोस्टली जो पूछा जाएगा करंट अफेयर वो पूछा जाएगा आपका चंद्रयान का। ठीक है ना, चंद्रयान का चल रहा है अभी, एक और टॉपिक चल रहा था वो भी ध्यान नहीं आ रहा, वो भी आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? वो है आपका तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य? वो आपका भरतनाट्यम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका जो है चंद्रयान और आपका जो G20 आपका सबमिट हुआ उसका आपका पूछा जाएगा। तो G20 आपको अच्छे से पढ़ना है और आपका चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, यहीं से आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। और आपके महानिदेशक हो गए, महानियंत्रक या कोई सी अभी बड़ी घटना हुई हो 2023 में, वहां से आपके प्रश्न बनेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये आपका जो प्रश्न है वो पिछले भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो वो कौन सा है? वो है आपका महिंद्रा राजपक्षे। कौन सा है? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, यही आपका श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न है, मैडलिप की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो आपकी मैडलिप की आवर्त सारणी है, आप हाई स्कूल में या आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, जो आपकी मैडलिप की आवर्त सारणी है उसमें जो आपकी 36 पंक्तियां होंगी उनको आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा या मिट्टी को स्थानीय स्तर पर रेगूर मृदा कहा जाता है? तो वो कौन सी मृदा है जिसको हम रेगूर मृदा कहते हैं? वो है आपकी काली कपासी मृदा। कौन सी? काली कपासी मृदा। ठीक है, अगर पूछा जाता है जो आपकी काली कपासी मृदा, इसमें सबसे ज्यादा फसल कौन सी अच्छी उपज देती? वो है आपकी कपास की। कौन सी? कपास की जो आपकी फसल है वो सबसे ज्यादा आपको उपज देती है। ठीक है ना, या पूछे कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वो काली मिट्टी है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप हाई स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, मानव नेत्र। ठीक है ना, तो उसका कौन सा आपका दर्पण यूज किया जाता है उसने पूछा है। तो वो आपका अवतल लेंस आपका उपयोग किया जाता है। लेंस पूछा है, अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो गया है तो आपका अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप क्या? प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ है? तो जो आपका धार्मिक स्तूप है ये आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। एक और आपका पूछा जाता है, जो आपका क्या बोलते हैं यार, स्तूप कौन सा स्तूप याद नहीं आ रहा, पढ़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो जो आपके पंडित जसराज है उनका जो आपका संबंध है वो आपका शास्त्रीय गायन से था। किससे? शास्त्रीय गायन से था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, जिसे हम शॉर्ट में राज्यों की परिषद बोलते हैं, में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, हाँ, जो आपका पूछा जाता है यहाँ आपका जो पूछा जाता है सांची का स्तूप। ठीक है ना, ये आपका धार्मिक का स्तूप है, ये सांची का स्तूप पूछा था। तो कहाँ पर है? वो आपका मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये प्रश्न जो सांची का स्तूप है बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, विदिशा जिला है वहीं के पास में आपका सांची का स्तूप है, अशोक ने बनवाया था। ये पूछते कहा किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा था? ये है आपका करंट अफेयर्स से,
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? वो है आपकी संपत्ति का निर्माण। क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु है संपत्ति का निर्माण। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल आयोग, जिसे पहले कृषि मूल आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? तो किस समय की गई थी? इसकी स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी। कब? जनवरी 1965 में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक का CEO नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? वो आपके सुंदर पिचाई, ठीक है ना, जो कहाँ के? भारत के, लेकिन अब इनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई है, ठीक है ना। इन्होंने मद्रास IIT यहीं से, मद्रास से ही इन्होंने आपका IIT से कुछ किया है, BSc जो भी किया हो, ठीक है ना, BTech तो नहीं किया, लेकिन गूगल के CEO हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, और इन्होंने ही क्रोम जो आपका है ना, वो इन्होंने ही बनाया, ठीक है। और आपका जो मैप है ये भी इन्होंने ही बनाया। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो जो आपका संगम साहित्य है, इसका जो आपका संबंध है आपका दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुक के आपके 1 या 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो जो आपकी द बुक ऑफ गस्टी वुमेन है, इसके जो लेखक है वो है आपका हिलेरी क्लिंटन। कौन? हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व या त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका हॉर्नबिल पर्व है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की जो राज्य की भाषा है वो है आपकी इंग्लिश, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो अपनी सोन नदी है वो आपका गंगा नदी, किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? तो जो आपका पॉली उमरीगर पुरस्कार है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो आपको नाबार्ड के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है ना। अगर पूछे RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी मुंबई में। अगर पूछे HDFC का मुख्यालय, तो ये भी आपका मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग है? वो आपका भाग 4। कौन सा है? भाग 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो आपका भारतीय संविधान में जो आपका 101वां संशोधन किया गया है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध वस्तु एवं सेवा कर से। किससे? वस्तु एवं सेवा कर से, जिसे हम GST बोलते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? तो ये प्रश्न भी आपका जो पेपर है, एग्जाम है, पेपर नहीं, कई जो आपके एग्जाम है, SSC GD हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो आपसे जो आपका बिहू पर्व या त्योहार है आपका असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का है, ठीक ना। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित की गई थी प्रथम बैठक? ये आपकी 9 दिसंबर 1940। कब? 9 दिसंबर 1940 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया? ये भाई 2003 में। कब? 2003 में पारित किया गया। ऑप्शन 1 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, देखेंगे बड़े ध्यान से, करंट अफेयर्स से है। बैंकों का यार आपको 3-4 प्रश्न 100% मिलते हैं यार। या पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, या एकीकरण पूछ ले, या कोई उसका वो पूछ ले, या क्या बोलते हैं नियंत्रक पूछ ले, ये आपके हर प्रश्न में मिलेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष भी पूछ लेता है। हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया है। वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा बैंक है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है,
भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का जो 15वां वित्त आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो है नंद किशोर सिंह। कौन है? नंद किशोर सिंह। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द करंट गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन? ठीक है ना, तो इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश में आपका भाई अंग्रेजी में या इंग्लिश में आपका कमजोर है। ठीक है ना, तो उसने पूछा भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था हो गई, इज द करेंट मतलब वर्तमान, गवर्निंग मतलब सरकार, ठीक है ना, बॉडी मतलब शरीर होता है मतलब, ऑफ बैडमिंटन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना, कई किसी भी एग्जाम एसएससी, जीडी, एचएसएल और भी आपके पुलिस फोर्सेस के एग्जाम उसमें रिपीट होता है। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो आपका जो बीबी का मकबरा है ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, और ये बात ध्यान रखो, ये औरंगाबाद पहले नाम था लेकिन अब नहीं है, औरंगाबाद का नाम बदल गया, औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर। ठीक है ना, संभाजी नगर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर है आपका, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया। संभाजी कौन थे? ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बेटे थे। ठीक है ना, इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई में नहीं हारे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो ये आपका हरित क्रांति से संबंध पूछ लिया, तो आपको पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ठीक है ना, किससे? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नीली क्रांति का संबंध इससे मछली से, मत्स्य से, और आपका फल का नहीं मतलब, लेकिन सफ़ेद का संबंध दूध से है। ठीक है ना, दूध क्रांति से। या पूछ रहे थे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से संबंधित है। ठीक है ना, दूध की क्रांति से। अगला प्रश्न है, 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया 28वां सरस्वती सम्मान 2018 में? तो के शिवा रेड्डी ने प्राप्त किया। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? वो है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मतलब पहले उसकी राजधानी दिल्ली थी, फिर उसने दिल्ली से हटकर अपनी दूसरी राजधानी बनाई दौलताबाद। तो कौन सा शासक था? वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है अगर आपको रक्तचाप का मापन करना है? ठीक है ना, तो इस फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापन के लिए। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? ये आपका गुवाहाटी असम में किया गया। ठीक है ना, अगर पूछे गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आपका कामाख्या देवी का मंदिर है, जो आपका सिद्ध पीठ है, वो आपका कहाँ पर है? गुवाहाटी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोनडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है वो? कौन सा क्षेत्र? वो आपका लद्दाख। लद्दाख कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका भारतीय शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो आपका पंचमढ़ी है ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, उसमें आपका स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। पंचमढ़ी सतपुड़ा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? तो कौन सा भाई ये अस्थि है जो भाई मानव के पैर में पाई जाती है? तो वो है आपकी पटेला। कौन सी है? पटेला आपका मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो B12 का रासायनिक नाम कोवलिन होता है। क्या होता है?
कोबालमिन होता है, सॉरी कोबलिन बोल रहा हूँ, कोबालमिन होता है B12 का रासायनिक नाम। ठीक है, अगर पूछे कि आपका वसा में जो आपके घुलनशील विटामिन होते हैं उनका नाम बताओ, तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है A, D, E, K। ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील हो गए। पानी में घुलनशील B और C है। ठीक है ना, तो ये भी आपका पानी में घुलनशील विटामिन ही है। अगला प्रश्न है, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल है, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, और तो आपका पाचन में सहायक होने वाला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगर इसके पूछे सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है H2SO4। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़े थे, भूल गए हैं। नाइट्रिक अम्ल का HNO3। ठीक है ना, लेकिन इसको रिपीट करवाते जाएंगे तो अच्छे से याद होता जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई? तो किस पद पर की गई? राजीव कुमार की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर की गई। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो जो आपका मोपला विद्रोह है ये आपका केरल राज्य में हुआ था। कहाँ पर? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका महाभियोग अगर लाना है, भंग करना है, तो आपका अनुच्छेद 61 में। क्या है? अनुच्छेद 61 में ये सब आपकी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो 1942 को किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? ओशियन माने होता है समुद्र। ठीक है ना, तो उसने पूछा है वर्ल्ड का यानी विश्व का सेकंड सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? वो है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा है? महासागर है वही। ठीक है, अटलांटिक महासागर। इसको भाई ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी में थोड़ी नहीं आती है, क्यों झूठ बोले भाई। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फेमस पोर्ट टाउन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा? तो कौन सा है? वो है आपका लोथल। कौन सा है? लोथल। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपके जो आगे है वो आपका रीजनिंग का देखिए, पार्ट भी रीजनिंग का हो जाता है स्टार्ट। तो ये रीजनिंग के प्रश्न है, तो सब आपके सॉल्व करा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए